एक बार की बात है जब कौत्स ऋषि महर्षि कण्व के आश्रम में तपस्या कर रहे थे। दोनों गुरु शिष्य अपने सभी कार्य एक साथ ही करते थे। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों लकड़ियां लेने के लिए जंगल गए हुए थे। लकड़ियां जुटाते जुटाते उन्हें थोड़ी देर हो गई। महर्षि कण्व ने कौत्स को कुछ समय पूर्व आश्रम जाने को कहा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके कौत्स ने लकड़ियां उठाई और आश्रम की ओर चल दिए। कौत्स जब आश्रम आ रहे थे तब उन्होंने एक अतिरूपवती सुंदर स्त्री को मार्ग में चोट से पीड़ित देखा। कौत्स एक क्षण के लिए रुके और कुछ सोचने लगे। आखिरकार वह अपनी राह को चलते बने। कुछ समय पश्चात उसी राह से महर्षि कण्व भी आए। जब उन्होंने उस युवती को चोट से पीड़ित कराहते देखा तो अपने शिष्य की अधूरी साधना की सच्चाई जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और उस स्त्री को अपने कंधे का सहारा देकर आश्रम ले आए और औषधियों से उसका चिकित्सा उपचार किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने शिष्य कौत्स को बुलाया और पूछा, वत्स, जब तुम्हें यह युवती मार्ग में कष्ट से पीड़ित अवस्था में दिखाई दी तो तुमने इसकी कोई सहायता क्यों नहीं की? इसे आश्रम लाकर तुम्हें इसका चिकित्सा उपचार करना चाहिए था। क्या मेरी शिक्षा में कोई भूल रह गई है? गुरु के ऐसे वचनों को सुनकर कौत्स ने लज्जा से सिर झुका लिया और बोले, गुरुदेव, आप व्यथित मत होइए। आपकी शिक्षा में कोई भूल नहीं रही है। मुझे ही अपनी संयमशीलता पर संदेह था कि कहीं उस अतिसुंदर स्त्री के रूप सौंदर्य को देखकर मैं अपनी साधना से विचलित न हो जाऊं। इसीलिए मैं उसे वहां उपेक्षित छोड़कर चला आया। महर्षि कण्व अपने शिष्य के ऐसे निर्दोष वचनों को सुनकर गंभीर होकर बोले, वत्स, क्या सौंदर्य की उपेक्षा करने से सौंदर्य से विरक्ति हो जाएगी? मनोभावों को छिपाने, उनकी उपेक्षा करने या दमन करने से कभी भी उनका समाधान नहीं हो सकता। यदि तुमने ऐसा किया तो अनुकूल वातावरण में वह प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए यदि वासनाओं के आकर्षण से बचना है तो वैसे ही वातावरण में रहकर आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। क्या तैरना कभी सूखे में सीखा जा सकता है? नहीं। तो आत्मनियंत्रण का अभ्यास एकांत में कैसे हो सकता है? इस कहानी से स्पष्ट है कि इच्छाओं का त्याग नहीं बल्कि इच्छाओं के प्रति आसक्ति अर्थात वासना का त्याग होना चाहिए। लेकिन प्रश्न अब भी ज्यों का त्यों है।